सुप्रभात, राधे राधे बच्चों। राजेश जी MZP स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित यूट्यूब की कक्षाएं हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो ऑफलाइन हमारी क्लास चलेगी वो 20 जनवरी से चलेगी। तो आज हम इतिहास के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास तो देखिए, पुलिस को लेकर किसकी परिभाषा क्या है, इसके शब्दों का अर्थ क्या है, ये सब बहुत मतलब नहीं रखेगा। ठीक, बस आप लोगों को ज्यादातर फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए इतिहास में। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले इतिहास के पिता की बात कर लेते हैं। इतिहास का पिता कौन है? तो इतिहास का पिता सबको पता है कि हेरोडोटस है। कौन है भैया? हेरोडोटस। इसने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। अब आखिरकार हेरोडोटस और हिस्टोरिका का संबंध भारत से किस प्रकार है? तो जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत और फारस फारस का मतलब पर्सिया, या आज के दौर में कहें तो ईरान। तो भारत और फारस के व्यापार का जो उस समय संबंध था उसका वर्णन हिस्टोरिका में किया गया है। हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार था, यानी यूनानी इतिहासकार था। यूनानी कहिए या इसी को ग्रीक कहिए, ग्रीक। यह एक इतिहासकार था जिसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। इस पुस्तक में भारत और फारस के व्यापार का उल्लेख है। ठीक, बस इतना ही परिचय जानना है। अब हम इतिहास को पढ़ते समय सुविधानुसार इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं इतिहास को। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक, तो हम जब भी इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो 3 भागों हम इसको बांट देते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण युग को पढ़ते हैं। पाषाण युग यानी जब मानव बर्बर था, असभ्य था और उसे किसी भी तरह की ज्ञान नहीं थी, वो काल पाषाण काल है। जब मानव कंद मूल फल खाता था और जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसे पाषाण काल कहते हैं। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं।
जब हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ाने लगेंगे तो इसके अन्य नामों पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके कई नाम हैं और उसके कारण भी हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ एक और चीज पढ़ते हैं, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दो चीजों को हम आद्य ऐतिहासिक काल के तहत पढ़ेंगे। यहां पर क्या पढ़ेंगे? पाषाण युग को पढ़ेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हम जब ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो इसको भी 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो हो गया आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पुलिस जो भर्ती है उसमें पाषाण काल से कम ही प्रश्न आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। वैदिक सभ्यता से भी 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। जो ज्यादातर संभावनाएं रहती हैं वो है आधुनिक इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद प्राचीन इतिहास से। लेकिन हम जानकारी सभी इतिहासों का रखेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि प्रश्न का लेबल है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में न जाते हुए फिर भी इन सभी इतिहासों को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आज जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किससे? पाषाण युग से। पाषाण युग से। तो पाषाण युग को जानने के पहले हम थोड़ा सा फोकस करते हैं आखिरकार आद्य इतिहास है क्या, आद्य इतिहास है क्या। ठीक, थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं आद्य इतिहास क्या है। प्राग इतिहास, ठीक है, हाँ, प्राग इतिहास क्या है ना। तो प्राग इतिहास पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए भाई, इस समय क्या हुआ, ये पूरी तरह से खुदाई से प्राप्त जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह इतिहास लिखा गया है। प्राग इतिहास खुदाई पर आधारित साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। इसका किसी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है। पूरी तरह से क्या है, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? लिखित साक्ष्य नहीं। पहला पॉइंट क्या होगा कि लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक, लिखित साक्ष्य नहीं है। पूरी तरह से जो हमें खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं उसी के आधार पर लिखा गया है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर, आधार पर। ठीक, लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी। देखिए, पूरे विश्व में जो लिपि का आविष्कार हुआ पहली बार वो हुआ मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर लिपि का आविष्कार हुआ। और हमें भारत में लिपियां दिखाई देने लगती हैं हड़प्पा सभ्यता से। यहां पर मृदभांड और जो इस समय मनके चलते थे उस पे कुछ लिपियां लिखी गई हैं, परंतु आज तक पढ़ी नहीं गई,
परंतु आज तक पढ़ी नहीं गई। ठीक, लेकिन यहाँ से हमें लिपियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपठनीय है। ठीक है, और यहाँ पर तो लिखित साक्ष्य है ही नहीं, लिखित साक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मानव असभ्य है, बर्बर है और जंगली जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में पाषाण युग में। तो पाषाण युग को सर्वप्रथम हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण युग को सर्वप्रथम हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? तो इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण युग कह लो चाहे काल कह लो, पूरा पाषाण काल। फिर होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर आता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल का ये जो 3 विभाजन है, प्रारंभिक 3 विभाजन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, शायद मैंने प्राग ऐतिहासिक काल को आद्य बोल दिया, तो ये आद्य न होकर के प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल न, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों किसके भाग हैं? पाषाण काल के या पाषाण युग के भाग हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मानव के विकास के आधार पर बांटा गया, मानव के विकास के आधार पर बांटा गया। यहां पर मानव जो पत्थर के औजार बनाते थे वो बेडौल थे, अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े और बेडौल। यहाँ पर कुछ मानव ने अपने हथियारों में तरक्की की और छोटे और कुछ नुकीले हथियारों को बनाया, और उसके बाद जब यहाँ पर मानव पहुंचा तो यहाँ पर काफी मानव का विकास हुआ। यहाँ पर मानव पालिशदार हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर यहाँ पर मानव ने कपड़े का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, आग को जलाना सीखा ना, ये सब सारी चीजें करने लगा यहाँ पर मानव। खेती भी मानव ने यहीं पर प्रारंभ की, पशुपालन यहाँ पर प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ पर मानव कैसा है? तो यहाँ पर मानव को जानना है, तो हम यहाँ पर भी पत्थर के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। किसके आधार पर? पत्थर के आधार पर। और यही बताने के साथ फिर इसको हम कल से विस्तार में बताएंगे, बस इसका विभाजन हम कर देते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो ये क्या हो गया? पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद क्या आएगा? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और इसके बाद क्या आएगा? उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो विभाजन हुआ है ये पत्थर के आधार पर हुआ है, और ये जो विभाजन हुआ है मानव के धीरे धीरे विकास के आधार पर हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो कल हम स्टार्ट करेंगे निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल। इसके विषय में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।